हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रैकर्स। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंदर आपके के लिए क्या क्या टॉपिक हैं वो आप देख सकते हैं। आपके लिए टॉपिक हैं, इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका संधि, सेकंड टॉपिक समास, थर्ड टॉपिक कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, रस, छंद एंड अलंकार। इस तरह से यहाँ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे कि आपके बीएसटीसी और पीटीईटी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। काफ़ी दिन हुए आपके लिए, जैसे कि यानी हर एक डे में हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और इतना डिटेल हम उसको नहीं देखेंगे, यानी शॉर्ट में देखेंगे, बट डिटेल होगा आपके लिए, यानी काफ़ी कुछ उससे आपको समझ में जाएगा। और साथ में इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे कि उस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो वीडियो के साथ में आपको कंप्लीट बना रहना है और वीडियो को देखना है। अगर वीडियो के अंदर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देखिए, आपको ज़रूर उस वीडियो उसका जो भी उसका सार होगा, जो भी इसके अंदर डिटेल दी हुई है वो आपको ज़रूर याद होगी। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो संधि एक तरह से कैसे बोलते हैं, संधि किसको बोलते हैं? संधि बोलते हैं जैसे कि 2 राजाओं के अंदर या तो एक तो युद्ध होता है, तो उस टाइम वो करते हैं क्या, कई बार तो उनके अंदर मेल हो जाता है, तो वो कर लेते हैं संधि कर लेते हैं, तो उनके संधि प्रस्ताव होता है। तो संधि प्रस्ताव यानी आप मेल कर लीजिए। तो एक तरह से हो गया संधि का अर्थ यहाँ पे हो गया मेल, यानी मेल मिलाप से लगा लीजिए आप संधि का अर्थ। इसी तरह से आप इसका डेफिनेशन भी देख सकते हो। एंड दोस्तों, ये देखिए हमारा संधि। तो संधि का भी हम कर रहे हैं। तो संधि को हम जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो उस तरह से देखेंगे, जैसे डेफिनेशन का क्वेश्चन बनाया हमने। संधि किसे बोलते हैं? तो संधि का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि का एक तरह शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे देखा जाए संधि का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पे मेल या संयोग। जैसे कि हमने बताया कि आपको मेल यानी संधि का अर्थ है मेल मिलाप, यानी मेल होना या सहयोग करना ही संधि का मेन वो है मतलब। तो देखिए कि यानी इसको डिटेल में देखिए, यानी कि 2 अर्थात 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। यानी 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो ये हमारा संधि का डेफिनेशन हो गया। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है आपका एग्जाम्पल। देखिए, अब एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल कैसे कि जैसे कि विद्यालय है आपका, तो विद्यालय जैसे 2 वर्णों के में एक तो विद्या और एक प्लस आलय। तो यहाँ पे दोनों शब्दों का एक अलग अलग यानी अर्थ निकलता है। तो दोनों वर्णों यानी कोई शब्द है तो उसको वहाँ से तोड़िए जहाँ से उसका दो अगर आप दो शब्दों में इसको तोड़ देते हो, जैसे कि एक आपका शब्द है विद्यालय, अगर आप इसको 2 शब्दों में तोड़ रहे हो जैसे विद्या, तो विद्या का एक अलग अर्थ निकलेगा एंड आलय का एक अलग अर्थ निकलेगा, यानी एक अच्छा उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो वही इसका यानी वहाँ से आपका उसका संधि या संधि, फिर संधि के तोड़ने के जैसे भी एक वर्ड को तोड़ा गया वहाँ से, तो वहाँ उसी को हम बोलते हैं संधि विच्छेद करना। जैसे कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो गया? विद्या प्लस आलय। तो इस तरह से आपका ये विद्यालय का हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका हिमालय। तो हिम का अर्थ होता है आपके वर्फ एंड आलय का अर्थ होता है आपके घर। तो हिम प्लस आलय यानी ए एंड आ, यहाँ पे 2 वर्णों को तोड़ा गया कि ए प्लस आ, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? क्या आ बना रहे हैं। तो ये सारे रूल्स आपके यानी आप पढ़ोगे, जैसे संधि के भेद पढ़ोगे, वहाँ पे आप यानी रूल देखोगे कि ए आ कब बनता है, आ का ए कब बनता है। इसी तरह से आप देखोगे ए प्लस आ मिलके आ बनता है, ए प्लस ई मिलके ई बनता है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको संधि को पूरा ही क्लियर करा देंगे। नेक्स्ट है आपका जैसे कि हिमालय हो गया। तो हिमालय किससे बना है? हिम प्लस आलय हिमालय हो गया। इसी तरह से आपका विद्यार्थी हो गया, तो विद्या प्लस अर्थी हो गया। इसी तरह से आप देखिए भानुदय, ठीक है, आपको देखिए हिमालय हो गया, हिम प्लस आलय विद्यालय, विद्या प्लस अर्थी एंड भानुदय भानु प्लस उदय। एंड नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्या है? गिरीश। तो गिरी प्लस ईस। तो इस तरह के ये आपके एग्जाम्पल आपको उसमें देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आप जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे कराएंगे उनसे कोई आउट नहीं जाने वाला है, यानी वही आपको एग्जाम्पल डायरेक्टली एग्जाम में मिल जाएंगे। तो देखिए गिरीश का हो गया, इस तरह से आपका गिरी प्लस ईस हो गया। दोस्तों, ये आप नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आपका जगन्नाथ। तो उसका आपके हो गया जगत प्लस नाथ एंड निश्चर नी प्लस चर, जो यहाँ पे विसर्ग संधि है। इसी तरह से आपका अब हम देखेंगे संधि के प्रकार, यानी संधि के भेद बोल दिए, चाहे इसको आप संधि के प्रकार बोल दीजिए, यानी टाइप्स ऑफ संधि देखते हैं हम। तो संधि की होती है आपकी 3 प्रकार की होती हैं। तो वो होती हैं आपके जैसे कि एक तो हो गया आपका स्वर संधि, यानी ये आपका स्वर संधि, जैसे कि आपके नेम से ही हो रहा है, यानी स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऐसे आपके वो होते हैं औतक, ऐसे औतक के बारे में हम इन सब में देखेंगे। तो इसके भी हम स्वर संधि के और भेद होते हैं। इसी तरह से विसर्ग संधि हो गया एंड व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। ये तो आपके 3 तो संधि के भेद हो गए। यानी संधि के भेद कौन कौन से हो गए अभी आप इनको देख लीजिए। तो संधि के भेद हो गए हैं आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। ये 3 तो आपके संधि के भेद हो गए। इसी तरह से अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक होम क्रैकर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन से मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हम टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन डालते हैं और आपको उनको प्रैक्टिस लगाना है
और आपको उनके संधि विच्छेद करने हैं। और अगर संधि विच्छेद आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप वहाँ पे कमेंट डालिए, आपका ग्रुप बनाया गया है डिस्कशन ग्रुप, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो इस बारे में। एंड नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका आता है कि स्वर संधि। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के वेद, यानी स्वर संधि क्या है। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। उन्हीं में से आते हैं आप एक स्वर संधि। तो स्वर संधि के बारे में आप देखते हैं। तो स्वर संधि क्या है, तो स्वर संधि के बारे में आप देखिए। स्वर संधि तो स्वर संधि है, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी इसमें आएगा आपका, जैसे कि 2 स्वरों को देखा जाएगा, यानी 2 स्वरों से जो विकार या परिवर्तन होता है किसी शब्द में के अंदर, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। एंड अभी नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप। एग्जांपल है आपके यहाँ पे, जैसे कि हिमालय हो गया, तो यहाँ पे कि हिमालय हो गया, तो ये बनाया आपके हिम प्लस आलय। तो यहाँ पे क्या जुड़ा है आपके ए, यानी हिम में मैं के आगे यानी आप देखा जाए तो यहाँ पे ए, यानी ए प्लस आ, हिम आ, यानी आ हो रहा है यहाँ पे हिमालय। इस तरह से आप हो गया विद्यालय, यानी विद्या प्लस आलय विद्यालय। तो ये आपका प्लस एक निशान हो गया, प्लस विद्या प्लस आलय विद्यालय। नेक्स्ट देखिए पवन, पो प्लस अन पवन। एंड इसी तरह से हम देखेंगे अब संधि के प्रकार, यानी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो इसको आप देख सकते हो स्वर संधि के प्रकार। और दोस्तों अभी हमने ये देखा है जैसे कि पवन है, तो पवन का संधि विच्छेद यहाँ पे दे रखा है पवन। तो ये एक तरह से यानी स्वर संधि का एक भेद वृद्धि संधि। तो उसके अंदर आता है जैसे कि उसमें ओ प्लस ए होता है, तो वो हो जाता है, यानी पोवन से पो वे हो जाता है, ओ प्लस ए वे हो जाता है। तो इस तरह से उसका रूल है। इस तरह से आप वो रूल देखोगे अभी। तो अभी हम देखते हैं कि क्या देख रहे हैं हम, स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, वैसे तो हम पहले हम संधि देखी। तो संधि के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, दीर्घ संधि, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के फिर आपके 5 प्रकार स्वर संधि के होते हैं। हम यहाँ पे उन प्रकारों को पढ़ेंगे, मेन यानी हम प्रकार पढ़ेंगे। जैसे स्वर संधि हो गया, तो स्वर संधि आपके मेन है, इसी से आपके जो पूछा जाएगा वो आपके स्वर संधि से पूछा जाएगा। तो देखिए स्वर संधि के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट है आपका दीर्घ स्वर संधि, सेकंड गुण स्वर संधि एंड थर्ड वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण एंड अयादि। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, एंड अयादि। तो इस तरह से आपको इनको याद करना है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। इस तरह से आपको इनको याद करना है। फिर अब हम देखेंगे इनको एक एक करके। यानी अब देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि क्या है, तो ये देखिए। तो दीर्घ स्वर संधि है आपके, दीर्घ स्वर संधि क्या है, तो देखिए जब दो यानी 2 स्वर हो आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी ए प्लस ए ओके आ हो जाता है। यानी कि छोटा है, छोटा ए आ हो गया, ई बड़ा ई हो गया, ऊ बड़ा ऊ हो गया। इस तरह से आपका ये चलता है। तो यानी जब 2 ह्रस्व स्वर मिलके, यानी स्वर्ण सवर्ण स्वर लिख रखा है इसमें, वैसे इसको हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। जब 2 ह्रस्व स्वर मिलके दीर्घ स्वर हो जाए तो उसे हम दीर्घ हो जाते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। एंड यहाँ पे आता है आपका, जैसे कि आप देख लीजिए ज्ञान अभाव। तो यहाँ पे ज्ञान ने ए प्लस अभाव, यानी ए आ हो जाएगा, तो ज्ञान अभाव हो जाएगा। इस तरह से देखिए ए प्लस ए यहाँ पे क्या हो रहा है, आ हो रहा है। एंड परमात्मा देखिए परम प्लस आत्मा, ए प्लस आ हो गया है यहाँ पे आपका। इसी तरह से आपका चलता है विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी, इसमें भी आपका आ प्लस ए आ हो गया। यानी 2 आप इसको आगे रख लिए आ को या पीछे रख लिए, मिला तो इसके एक छोटा और एक बड़ा मिलकर बड़ा ही बन रहा है आपका, यानी बड़ा वो बन रहा है आपके स्वर। इस तरह से आप देखिए जैसे कवि, छोटा ई प्लस छोटा ई, तो 2 स्वर मिलके, ये नहीं बोला कि एक छोटा हो एक बड़ा हो, यहाँ पे बोला है आपको 2 स्वर मिलते हैं, चाहे वो 2 छोटे मिल जाए चाहे 2 वो बड़े मिल जाए, बनता है आपका बड़ा ई है। यानी जैसे कवि प्लस इंद्र हो गया, तो इसमें ई मिल के बड़ा ई बना है, यहाँ पे आपका बड़ा ई बना है। इसी तरह से आपका सतीश सती ई बड़ा ई यहाँ पे बड़ा ई में बन गया। इसी तरह से गिरीश है, तो गिरी प्लस ईस, तो यहाँ पे ई प्लस ई बड़ा ई बन गया। इसी तरह से आपका चलता है महेंद्र इसमें आपका महेंद्र आता है, तो महाइंद्र, तो वो इसका दीर्घ संधि का नहीं, वो आपका गुण संधि का है। इसी तरह से आप देखें मही इंद्र, तो मही प्लस इंद्र महेंद्र। गुरुपदेश, तो ऊ बन के यहाँ पे ऊ है। इस तरह से आपके ये 2 एग्जाम्पल और हैं कि भानु उदय, भानु प्लस उदय एंड पितृण। एंड अब चलते हैं नेक्स्ट आता है आपका स्वर संधि का नेक्स्ट भेद है आपका कि गुण स्वर संधि। तो ये 2 आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनसे आपके गुण, तो आप गुण को अच्छे से देख लेना, क्योंकि गुण से आपके काफ़ी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर संधि आती है तो आपके मेन आता है आपके, एक तो या तो आपके गुण से पूछा जाता है या फिर आपके वृद्धि से पूछा जाता है। आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखना, वहाँ पे आपको मोस्टली गुण संधि से या फिर वृद्धि संधि से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन संधि पे आप ज़्यादा फोकस देना है आपको। तो देखिए गुण क्या है आपके, यदि ए अथवा आ के बाद ई आए या ऊ आए या री आए, तो मिलके जाएगा यार ए ई आए तो ए होता है। अगर ऊ आए
तो ओ होता है, या फिर री आए तो अर हो जाता है। तो ये तो आप पे गुण संधि का क्या हो गया रूल है कि ये अगर ए प्लस ई हो, यानी ए के बाद में ए प्लस ई तो ए हो जाएगा, या ए यानी आ प्लस ई वो भी ए होगा आपका। इसी तरह से आपका चलता है, ओ आए तो ओ होता है एंड री आए तो अर हो जाता है। इस रूल को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि आप देखते हैं देवेंद्र, तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, देव प्लस इंद्र, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देव वे देवेंद्र, देव प्लस इंद्र यानी ए प्लस ई तो ए बन रहा है, यानी देवे वे देवेंद्र यानी ए बन गया यहाँ पर। इसी तरह से आप देखिए गणेश, गण प्लस ईश, रमेश, रमा प्लस ईश एंड वीरोचित, वीरोचित, वीरो प्लस उचित। तो ये आपके ये एग्जाम्पल आप एक समझ में है, ये एग्जाम्पल आपको जब समझ में आएंगे जब आपको वो रूल याद होगा। रूल क्या आपका, रूल है आपका कि अगर ए आ के बाद ई आए तो ए होता है, उ आए तो ओ होता है एंड री आए तो अर होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट संधि पे चलते हैं। आप उनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख लीजिएगा और एग्जाम्पल देखने के साथ आप इनको एक बार लिखिए। अगर आप किसी को संधि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है तो आप उनको एक बार लिखिए। एंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपका वृद्धि संधि, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वृद्धि संधि पे चलते हैं। तो वृद्धि संधि क्या है, यदि ए आ के बाद ए आए, ए आई आए तो एम ओ आए, यानी ए आए तो ए हो जाता है, एम ओ और औ रहे तो औ बन जाता है, इसे हम वृद्धि संधि बोलते हैं। जैसे एक प्लस एक यानी एक है, ए के बाद में ए आ रहा है तो ए हो जाएगा, यानी एक ही हो जाएगा। तथैव, तथा आ के बाद में ए आ गया तो ये भी तथैक हो जाएगा। यानी सदा एव आ के बाद में ए आ गया आई हो जाएगा। महेश, महेश्वर, महा प्लस ऐश्वर्य तो ये कैसे हुआ आपका, यहाँ पे आ प्लस ए आया तो वो भी आई हो गया। तो ये आपको सब जैसे आपको कभी यानी किसी को जैसे समझ में नहीं आता उसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ये, तो ये आपको सिंपल कब लगेगा, ये आपको सिंपल लगेगा तब जब आपको यानी एग्जाम्पल्स को आप एक एक करके लिखोगे और आप साथ में प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप जाइए वहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपको आज डाल देंगे हम प्रैक्टिस के लिए, तो उनका आप प्रैक्टिस कीजिए। साथ साथ समझ में नहीं आ रहा आप एक दो बार इनको हाथ से लिख के निकालिए, यानी हाथ से आप इनको लिख लीजिए एक बार, दो बार लिखोगे आप ऑटोमेटिक आपको संधि में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट चलती है, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट प्रकार है आपका स्वर संधि का, वो है आपका यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि क्या है तो इसके बारे में देखिए, और यण स्वर संधि को आप उदाहरण से ही तब समझोगे। तो यहाँ पे आता है यदि ए या ई एंड उ या उ, यानी हम दो बार उ बोल रहे हैं तो एक छोटा उ एंड एक बड़ा उ, हम इस तरह से बोलते हैं कि उ बड़ा उ छोटा उ, इस तरह से आगे बोला जाता है। पर इसका सही उच्चारण तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें छोटा उ या बड़ा उ बोलो, तो इसका आप उ यानी बड़ा बोलेगा तो उसको थोड़ी यानी उसको ज़्यादा लंबा भी बोलिए, जैसे ई ई उ री, इस तरह से आपको इनको उच्चारण निकाला जाता है इनका, ये इसका राइट उच्चारण है। एंड नेक्स्ट चलिए, यदि इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। यदि ई या ई उ या उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई, और ई या का ये हो जाता है एंड उ और उ का वे हो जाता है एंड री का रे हो जाता है, यानी ई का ये उ का रे, उ का वे एंड री का रे हो जाता है। तो ये इसका आप रूल रख लीजिए, इसको आप कॉपी में लिखिए ई प्लस ई ये, यानी ई और ई का ये हो जाता है, यानी यदि ई उ एंड री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी एग्जाम्पल समझिए, यानी एग्जाम्पल है आपका प्रति एक, तो प्रति ई प्लस एक तो ई प्लस ए क्या होगा आपका ये होगा। तो ये इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो आपको इन एग्जाम्पल्स को इस तरह से देखना है, जैसे कि प्रत्येक का हो गया तो प्रति ई प्लस ए ये होगा, किसका ये भेद है आपका, किसका ये रूल है, ई प्लस ए कहाँ पे ये बनता है आपकी यण संधि में ये बनता है। तो इस तरह से आपको इनको एक एक एग्जाम्पल्स को लिख के सीखना है। नेक्स्ट है आपका कि अति उत्तम, जैसे कि अत्युत्तम बनता है इसका, तो ये कब बनता है यहाँ पे, अति प्लस उत्तम ई प्लस उ ये होगा आपका, ये भी आपका यण संधि का हो गया। इसी तरह से ये कई बार आया, जैसे कि स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको इसको तो ये वैसे आपको याद हो जाएगा अभी कि स्वागत, तो यहाँ पे इसका क्या है स्वागत, सु प्लस आगत यानी उ प्लस आ वे हुआ है आपका। तो ये भी आपका यण संधि का प्रकार हो गया। एंड नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपका मातृ आनंद, मात्रा प्लस आनंद, तो री प्लस आ यहाँ पे क्या बना है रे बना है, तो ये आपका यण संधि का गया, यानी ए यानी जैसे कि री के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो आपका रेब होता है, और ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ये होता है, एंड
के बाद में आता है आपका वे हो जाता है। तो ये आपका जनरल सिंधी हो गया। एंड नेक्स्ट चलिए, और उससे पहले आप ओम क्रैकर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, काफ़ी अच्छे से, यानी आपके लिए डेफिनेशंस को और क्वेश्चंस को यहाँ पे सेट किया गया है। एग्जाम्पल्स आपके लिए वो यानी गिने चुने यहाँ पे एग्जाम्पल रखे गए हैं जो कि आपके बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं एग्जाम्पल्स को यहाँ पे रखा गया है। तो एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से देख लीजिए। और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप, अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आपको इसमें भी कम वो लग रहा है कि हमको और प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आप ओम क्रैकर्स हमने अभी वो बना रखा है, इवन व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ तो आपको वहाँ पे हमने लिंक दे दिया है, बार बार हमने लिंक दिया। और यानी यूट्यूब चैनल से भी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल को जोड़ रखा है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मोर यानी जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका संधि का जो हमारा ये है चैप्टर वो अच्छा होगा। तो देखते हैं अयादी संधि। अयादी संधि किसे कहते हैं? तो अयादी संधि कहते हैं यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है एंड औ का आ हो जाता है। तो ये आपका अयादी संधि का वो है। जैसे कि नयन हो गया तो ने प्लस अन, ए प्लस ए क्या हो गया? ऐ हो गया आपका नय। एंड नई नायक, तो नायक का आय, जैसे कि आप इसमें देखिए नायक ना आयक यानी आयक नहीं नई, तो इसको तोड़िए आप आयक। आय कब होता है आपका? ऐ के बाद में ए आए तो आपका आय होता है यानी। तो इसमें आप नैयक नायक नई प्लस अक में जोड़ दीजिए। इस तरह से आपका पवन हो गया पो प्लस अन, एंड भावुक हो गया भऊ प्लस अक, एंड सावन हो गया सऊ प्लस अन यानी सावन। तो इस तरह से आपके ये टूटेंगे। और इसके आप अभी आपके जितने किसी स्टूडेंट्स के बोल रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इनको 2-4 बार अपने हाथ से लिख के निकालिए। काफ़ी छोटा है वो ऐसे भी है, और इसको आप इतने उसमें मत लीजिए कि समझ में नहीं आएगा, ये आपके आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट पे चलिए दोस्तों, शायद ये हमारा यहीं तक था दोस्तों। एंड ये हमारा जैसे कि इतना इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लिए संधि में, आप इसको कंप्लीट कर ले रहे हो तो आपकी संधि में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो आप इसको वैसे आप सब कंप्लीट कर लेना, संधि का आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अगर आप नेक्स्ट अगले देखना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको और सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और वैसे ही आप जितने भी इसमें एग्जाम्पल दिए हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। अगर आप इतना कर ले रहे हो, संधि में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और BSTC में आपके हिंदी में भी अब हम कंप्लीट मार्क दिला कर रहेंगे, जितने मार्क आपका पेपर आएंगे आप उसमें से पूरा करके आओगे, जैसे कंप्लीट उसमें पेपर को सॉल्व करके आओगे। और दोस्तों वीडियो को हम इतना ही यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, तभी हमको पता लगेगा कितने स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, कितने स्टूडेंट को वीडियो अच्छा लगा। और वीडियो में अगर आप किसी तरह से यानी किसी को इसमें और कुछ जोड़ा जाए जिससे कि वीडियो और अच्छा बन सके तो आप बताइए, हम वो भी आपके लिए लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे वीडियो के अंदर। और क्वेश्चन अगर कम है तो ऐसा बोलिए, आप चैनल में जाइए, हम टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बन जाएंगे। एंड दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।